दूर अंतरिक्ष में कहीं एक ग्रह था, नाम अराकिस। ये एक रेतीला ग्रह था। ये दिखने में जितना ही बंजर उतना ही खतरनाक था। इस ग्रह पर रहने वाले लोगों को फ्रेमेन कहा जाता है। फ्रेमेन लोगों की आंखें नीली होती है क्योंकि उस ग्रह के रेत में एक खनिज पाया जाता है। उस खनिज का असर की वजह से फ्रेमेन लोगों की आंखें नीली हो जाता है। और ये जो खनिज है ये पूरे ब्रह्मांड के सबसे बेशकीमती पदार्थ है। ब्रह्मांड में रहने वाले अच्छा या बुरा हर कोई इस खनिज का मालिक बनना चाहता है। समस्त ब्रह्मांड के सम्राट जिनका कहा मानते हैं ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह का अच्छा या बुरा हर कोई, उन्होंने ब्रह्मांड का सबसे क्रूर वंश हार्कोनेन लोगों को अराकिस ग्रह का खिदमतगार चुना उस ग्रह का खनिज को लूटने के लिए। और हार्कोनेन लोग उस ग्रह को अपने कब्जे में लेकर हजारों फ्रेमेन लोगों को कैदी बनाकर वहां के खनिज को लूटता रहा। और ये खनिज सम्राट और हार्कोनेन लोगों को बेहद अमीर और ताकतवर बना चुका था। तब अचानक सम्राट ने हार्कोनेन लोगों को वापस उनके घर बुला लिया क्योंकि सम्राट अब किसी और को अराकिस ग्रह का खिदमतगार बनाना चाहते थे। यह है ड्यून की कहानी। इस कहानी का शुरुआत होता है कैलेडन नाम का एक ग्रह से। वहां पर साल चल रहा था 10,191 और ये है ड्यूक लेटो अट्रेडिस जो सम्राट है कैलेडन ग्रह का। यह है पॉल अट्रेडिस जो सम्राट लेटो अट्रेडिस का बेटा है। और यह है पॉल की माँ जेसिका। दोस्तों, राजा ड्यूक लेटो अट्रेडिस को समस्त ब्रह्मांड के सम्राट ने अराकिस ग्रह का खिदमतगार चुना है। दोस्तों, अब अट्रेडिस वंश अराकिस ग्रह चले जाएंगे। अब खनिज इकट्ठा करने का काम सम्राट ने इन लोगों को सौंपा है। और अट्रेडिस लोग सारे जरूरी सामान लेकर पहुंच जाते हैं ग्रह अराकिस पर, जहां उनका किस्मत एक अलग मोड़ लेने के इंतजार में था। और जब अट्रेडिस लोग ग्रह अराकिस पर पहुंचते हैं तो बहुत जल्द राजा लेटो अट्रेडिस को यह पता चलता है कि हार्कोनेन द्वारा छोड़े गए मशीन्स जो खनिज इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे वो मशीन्स ज्यादातर खराब हो चुके हैं। और राजा लेटो अट्रेडिस को यह भी पता चल जाता है कि सम्राट ने उनके साथ धोखा किया है क्योंकि बहुत जल्द राजा का बेटा पॉल अट्रेडिस पर दुश्मन द्वारा जानलेवा हमला किया जाता है। पॉल के ऊपर एक जहरीला रोबो मच्छर द्वारा हमला किया जाता है पर पॉल किसी तरह खुद को बचा लेता है। पॉल ने उस जहरीला रोबो मच्छर को कुचल दिया। और जब यह बात राजा तक पहुंचा तब राजा बहुत गुस्सा हुआ और चिंतित भी। राजा इस बात से गुस्सा था कि इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद उनके बेटे पर कैसे हमला हुआ। यह है डंकन जो सेनापति है लेटो अट्रेडिस का और अच्छा दोस्त पॉल अट्रेडिस का। डंकन राजा के कहने पर एक मिशन पर था। उन्हें काम सौंपा गया था बागी फ्रेमेन लोगों पर नजर रखने का। यह है स्टिलगर। ये एक बागी फ्रेमेन दल का मुखिया है। राजा लेटो अट्रेडिस ने इन्हें एक समझौते के लिए बुलाया है। समझौता ये कि राजा लेटो अट्रेडिस अराकिस ग्रह से सिर्फ खनिज लेंगे और फ्रेमेन लोगों को इज्जत और उनकी आजादी दोनों देंगे। और बदले में फ्रेमेन लोगों को अट्रेडिस लोगों की इज्जत करनी होगी। और फ्रेमेन लोग अट्रेडिस लोगों की काम में दखलंदाजी नहीं कर सकते। और इस बात से स्टिलगर सहमत होता है और वो यहाँ से चला जाता है। ये है डॉक्टर लिएट काइल्स। ये साम्राज्य का शाही जज है। इनका काम है खनिज इकट्ठा करना, खनिज की कंटेनर को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना और खनिज की खेतों का देखरेख करना। अब लेटो अट्रेडिस अपना शाही जज, अपना बेटा पॉल अट्रेडिस और अपना अंगरक्षक गार्नी हेलेक के साथ चलेंगे सफर पर उनका खनिज की खेतों को देखने। सफर पर चलने से पहले डॉक्टर काइल्स हर एक का रेगिस्तानी सूट सही से पहना है कि नहीं वो चेक कर लेता है क्योंकि इस सूट के बिना अराकिस का इस रेगिस्तान पर कोई जिंदा नहीं रह सकता। इस सूट में बहुत सी खूबियां हैं। अगर इस सूट को सही से पहना जाए तो ये सूट पूरे दिन में शरीर का एक बूंद पानी भी जाया नहीं होने देगा। सब कुछ चेक कर लेने के बाद राजा अट्रेडिस निकल पड़ता है अराकिस की रेगिस्तान पर अपनी खनिज की खेतों को देखने। इस रेगिस्तानी भूल भुलैया पर राजा के अंगरक्षक गार्नी हेलेक का नजर पड़ता है एक रेत के बादल पर जो खनिज इकट्ठा करने का मशीन से निकल रहा था। और इसी सफर के चलते डॉक्टर काइल्स राजा को बताती है विशालकाय रेतीले कीड़े के बारे में। और वो ये भी बताती है अगर किस्मत अच्छी हुई तो शायद एक दिख भी जाए। और तभी राजा लेटो अट्रेडिस की नजर एक विशालकाय कीड़ा पर पड़ा जो तेजी से उनकी खनिज इकट्ठा करने वाले क्रॉलर्स की ओर बढ़ रहा था। और राजा ने उस क्रॉलर के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए कैरियोल बुलाया। और जब कैरियोल उस क्रॉलर के साथ जुड़ रहा था तब कैरियोल का एक एंकल अचानक नाकाम हो जाता है और क्रॉलर के अंदर फंसे 21 लोगों की जान खतरे में आ जाता है। तब राजा लेटो अट्रेडिस कहता है कि हम उस क्रॉलर में फंसे एक लोगों को भी मरने नहीं दे सकते। विशालकाय कीड़ा उस क्रॉलर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। तभी राजा ने तीनों हेलीकॉप्टर को लैंड करवाया
और गार्नी हेलेक और अपने बेटे पॉल को कहा कि उन सारे मजदूरों को बाहर निकालो, और तब तुरंत वो लोग हेलीकॉप्टर से बाहर निकले। और जब पॉल बाहर निकलता है तब उस पर खनिज का असर हो जाता है, पर फिर भी पॉल ने किसी तरह खुद को संभाला और क्रॉलर में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर तक पहुंचाने लगा। पॉल के ऊपर खनिज का असर हो चुका था। कीरा तेजी से पास आ रहा था और जब सारे मजदूर हेलीकॉप्टर तक पहुंच चुके थे, पॉल वहीं पर था क्योंकि उस पर खनिज का असर बहुत ही बुरी तरीके से हो चुका था। खनिज का असर की वजह से पॉल खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रहा था। उसकी आंखों के सामने भविष्य का झलक आ रहा था और कीरा तेजी से पॉल की तरफ बढ़ रहा था। राजा ने मुड़कर जब देखा तब हेलीकॉप्टर पर पॉल नहीं था। पॉल उसी क्रॉलर के सामने बैठा हुआ था। तब गार्नी हेलेक तुरंत वहां जाता है पॉल को बचाने, उसे उठाता है और वहां से दौड़ने लगता है। और तब तक वो विशालकाय कीड़ा उनके एकदम पास आ चुका था। पॉल और गार्नी हेलेक की पैर रेत में धंसा जा रहा था। वो लोग भाग नहीं पा रहे थे। फिर किसी तरह उन्होंने रेत से खुद को बाहर निकाला और हेलीकॉप्टर की ओर भागने लगे और किसी तरह जाकर वो लोग हेलीकॉप्टर पर चढ़ गए। और फिर उस विशालकाय कीड़े ने उस क्रॉलर को पूरा निगल गया। उस कीड़े का लंबे लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। अगले चैप्टर में देखेंगे एट्रेडिस और हार्कोनेन लोगों के बीच घमासान युद्ध। मिलते रहेंगे ऐसे ही मजेदार कहानियों के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।